मंच और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में एक ऐसे युवक का सम्मान होने जा रहा है जिसने आईटी क्षेत्र में सारे देश में अपने कॉलेज का नाम रोशन किया है। आईटी क्षेत्र में हिंदुस्तान में 10 लड़कों ने टॉप किया है। हमारे कॉलेज के 3 लड़के हैं। हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों में सबसे श्रेष्ठ है मिस्टर प्रकाश। इसीलिए मैं अपने कॉलेज के अध्यक्ष आदरणीय एकनाथ जाधव सर से विनती करता हूं कि वो अपने कॉलेज के होनहार विद्यार्थी का सम्मान करें। आज का ये नामचीन प्रकाश पहले बहुत शरारती था। उसे ज्ञान की रोशनी देने वाले उनके मास्टर जी पुरोहित सर जी, इन्होंने उसे बहुत लगन से पढ़ाया। ऐसे मास्टर जी पुरोहित सर जी का सम्मान करने के लिए मैं जाधव सर जी से विनती करता हूं कि पुरोहित सर जी का सम्मान करें। मित्र हो, हमारे कॉलेज की ओर से मिस्टर प्रकाश का सम्मान हुआ है, लेकिन मिस्टर प्रकाश खुद चाहेंगे जिनकी वजह से उनका जीवन बना है, ऐसे पुरोहित सर, इनके हाथों से भी उनका सम्मान हो। तो मैं पुरोहित सर से विनती करता हूं कि वो अपने प्रकाश का सम्मान करें। एक गुरु के हाथों अपने शिष्य का सम्मान हो, इससे बड़ी गुरु दक्षिणा और क्या हो सकती है। मैं प्रकाश से विनती करता हूं कि उपस्थित विद्यार्थियों के लिए 2 शब्द कहें। आइए। आज इस मंच पर मौजूद सभी प्रमुख अतिथि और मेरे सबसे अजीज, जिन्हें मैं बहुत चाहता हूं, मेरे आदरणीय गुरुजी श्री पुरोहित सर जी, और यहां मौजूद सभी मेरे दोस्त, विद्यार्थी विद्यार्थिनी, मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूं। वो इसलिए क्योंकि मेरे जैसे काफी लोग, काफी विद्यार्थी, काफी स्टूडेंट्स इस देश में हैं जो अपने आप को गुरु ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी तकदीर अच्छी है कि मुझे इतने अच्छे आदरणीय गुरुजी मिले, इतने अच्छे ट्रस्टीज मिले, आप जैसों का साथ मिला। मेरे आदरणीय गुरुजी श्री पुरोहित सर जी, इस कॉलेज के सभी ट्रस्टीज और मेरी बहन, मेरी दीदी, जो खुद जलती रही मुझे रोशनी देने के लिए, खुद को फना किया मेरा वजूद बनाने के लिए। आज मैं जो कुछ भी हूं, मेरे दीदी के बदौलत हूं। पानी पिला दो कोई। प्रकाश, अरे पानी पिला दो कोई।
प्रकाश, ये सरासर बेईमानी है। कितनी आगे आके खेलता है तू? ए, बेईमानी के बच्चे, आज मैं जीता हूँ तो बेईमानी हो गई। ठहर तो अभी, मैं मेरी मम्मी को बोल दूंगा। जा जा जा, बोल दे जा। जीतू, वो देख तेरी मम्मी आ गई है। हाँ? जीतू, अरे ओ जीतू, अच्छा तो तू यहाँ पे खेल रहा है। बदमाश, तुझे स्कूल नहीं जाना है? जाना है ना, तेरे पापा को बोलती हूँ मैं। और ये क्या, ये बदमाश, ये लड़के के साथ, ये आवारा लड़के के साथ खेल रहा है तू? ओ आंटी, आवारा किसे कह रहे हो? ओहो, तेवर तो देखो। और क्या रे, आंखें किसको दिखाता है? हाँ, मुझे सब मालूम है तेरे लक्षण क्या है। हाँ, वहाँ पे बाप बीमार घर में पड़ा है और तू और वो तुम्हारी बहन बेचारी क्या क्या काम करती है। तुझे कुछ पता है किस हाल में है वो? और तू, ए चल रे तू, जाने का दिन खेलने को मांगता है। चल रे, दिमाग खराब कर दिया आंटी ने। हाँ ना। गीता आई आई खिलौने वाली। गीता आई आई खिलौने वाली। नन्हे मुन्ने बच्चों का दिल बहलाने वाली। नन्हे मुन्ने बच्चों का दिल बहलाने वाली। गीता आई आई खिलौने वाली। गीता आई खिलौने वाली। छोटे बड़े और रंग बिरंगे देखो सब में लाई। सस्ते दाम में अच्छे खिलौने ले लो मेरे भाई। छोटे बड़े और रंग बिरंगे देखो सब में लाई। सस्ते दाम में अच्छे खिलौने ले लो मेरे भाई। ले लो खिलौने ले लो, मैं हूँ खिलौने वाली। गीता आई खिलौने वाली। नन्हे मुन्ने बच्चों का दिल बहलाने वाली। ये लो हाथी, ये लो घोड़ा और ये लो बंदर। हर खूबी मौजूद है मेरे खिलौने के अंदर। ये लो हाथी, ये लो घोड़ा और ये लो बंदर। हर खूबी मौजूद है मेरे खिलौने के अंदर। ले लो खिलौने ले लो, मैं हूँ खिलौने वाली। गीता आई खिलौने वाली। गीता आई खिलौने वाली। ये 5 का, ये 10 का, ये बाबूजी 20 का। मन चाहे दामों में दिल बहलाए आपका। ये 5 का, ये 10 का, ये बाबूजी 20 का। मन चाहे दामों में दिल बहलाए आपका। सबसे अच्छे मेरे खिलौने, मैं हूँ खिलौने वाली। गीता आई खिलौने वाली। गीता आई खिलौने वाली। ए लड़के के रोक। ए लड़के रोक। हाँ? क्या कानपुर में क्या कर्फ्यू डाला है क्या? क्या आप मुझसे चल बात पैसे कर रहे निकाल हो? चल। अरे निकाल पैसे, चल तेरे पास कितने? हाँ? क्यों भैया, आपके घर में आपके माता जी या भाई बीमार है क्या? बीमार?
तो आपकी कोई बहन बीमार है? मुझे लगता नहीं। हम कौन है, क्या है? हाँ? जहाँ तक मैं समझती हूँ आप लोग भिखारी लगते हो, मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते। इसको तो बताना ही पड़ेगा। चल पैसे निकाल। 1 मिनट भाई साहब, मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। जल्दी आ, जल्दी आ। अभी- अभी पैसे लाई। पैसे चाहिए आपको? चल निकाल, निकाल पैसे, निकाल, जल्दी पैसे निकाल। निकाल। हाँ? मेरे पास पैसे नहीं है भैया। इसको तो बताना ही पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, ये मेरा जिंदगी। जल्दी। बड़े आए मेरे पैसे छीनने वाले। हाथ पाँव में दम नहीं और मैं किसी से कम नहीं। ये क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ? प्यास लगी थी, पानी लेने गया, गिर गया। लेकिन बाबा आपको कितनी बार बोला अपनी जगह से हिला मत करो, प्रकाश को बोल देते। वो होता ही कब है घर में। तू आ गया नालायक? आ गया तू? तुझे कितनी बार बोला है ना कि स्कूल से आने के बाद बाबा के पास रुका कर। मैं अकेली सब कुछ कैसे करूंगी? थोड़ी सी तो मदद कर दिया कर तू मेरी। तुझे पता है ना बाबा को कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? सॉरी दीदी, वो क्या है, स्कूल में एक्स्ट्रा पीरियड थी, उस वजह से रुकना पड़ा। सच बोल रहा है ना तू? जी चल, दीदी। ठीक है। अब तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है दीदी। बाबा दवाई लीजिए। क्या हुआ ये? कुछ नहीं बाबा, वो बाजार में कुछ जानवर घुस आए थे तो उसी भागदौड़ में थोड़ा सा खरोच आ गया। झूठ बोल रही हो ना बाबा से। नहीं बाबा, आप चिंता मत करो। आपकी बेटी शेरनी है, शेरनी। अब मुसीबत भी अचानक आ गई तो इंसान तो घबरा जाता है ना। लेकिन मुझ जैसी बेसहारा लड़की पर कभी भी मुसीबत आ सकती है, तो इसका सामना कैसे करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ बाबा। बाबा कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण पर आ रहा था। कौरवों को अपनी हार दिखाई दे रही थी, इसलिए उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। और इस चक्रव्यूह को भेदना सिर्फ अभिमन्यु जानता था, उसके सिवा और कोई नहीं। उसने तय किया कि वो चक्रव्यूह को भेदेगा। उससे पूर्व अभिमन्यु अपने माताजी से मिलने गया। द्वार पर खड़े अभिमन्यु ने अपने माताजी से कहा, मे आई कम इन सर? शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। देखा, अपनी भाषा, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा, वो भी आप लोग ठीक तरह से बोल नहीं पाते, और ऊपर से अन्य भाषा का इस्तेमाल बड़ी असभ्यता से करते हैं। खड़े रहो, इधर, यहां खड़े रहो, कान पकड़ कर खड़े रहो।
तो बच्चों बताओ, अभिमन्यु ने अपने माताजी से कैसे पूछा होगा? शुद्ध हिंदी में बताओ। सर, मैं बताऊं? हाँ तुम? सर। ये रोज स्कूल में आने वाले बच्चे ये इसका जवाब नहीं दे पाते। तुम तो कभी कभार स्कूल में आते हो। तुम हाँ, बताओगे? बताओ। माते, यदि आपको कष्ट न हो तो मैं अंदर आने की अनुमति चाहता हूँ। शाबाश। देखो प्रकाश, ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो, लेकिन तुम रोज स्कूल में क्यों नहीं आते? सर, पिताजी घर पर बीमार पड़े हैं और दीदी सारा कामकाज अकेली संभालती है, इसलिए उसकी थोड़ी मदद कर रहा था। तो तुम क्या अपने बहन के साथ खिलौने बेचने जाते हो? हाँ सर, नहीं तो मैं स्कूल की फीस कैसे भर पाऊंगा? देखो प्रकाश, मैं तुम्हारे घर के सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे पिताजी के साथ भी मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन तुम इस काम में अपना समय बर्बाद मत करो। तुम रोज स्कूल में आया करो। रही बात फीस की, उसकी चिंता मत करो, वो मैं दे दूंगा। देखो अभी मना मत करना। लेकिन सर। हाँ? ये पैसे लो, छुट्टी में फीस भर देना। तुम बैठो। तो बच्चों, अपनी अपनी किताबें निकालो। अरे पीस रहा ना, क्या कर रहा है? ए प्रकाश, इधर आ, बैठ मेरे बाजू में। क्यों रे? क्यों बुलाया मुझे? हमारे साथ जुआ खेलेगा? जुआ? नहीं बाबा नहीं, मुझे नहीं आता जुआ खेलने। अरे डरता गाय को, हम तुझे सिखाते हैं ना। क्या रे? अरे पत्ते क्या होते? इक्का, दुर्री, तिर्री, चौक, पंज, छट्टा, सत्ता, अट्ठा, नौवा, दस्सा, गुलाम, रानी, बादशाह। पत्तों में 4 कलर होते हैं, पिक, किलावर, बादाम, चौकट। अच्छा तो चलो बांटो। ए बांट रे, जल्दी जल्दी बांट। ए बांटना ना रे। ये ले। चल पैसे डाल। मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो काय को बेटा? ₹2। ये ले दुर्री। ये देख ये देख ये देख, लग गया। हो गए रे मेरे। ये देख, अब सब पैसे मेरे, मैं जीत गया। ला चल। अरे तुम तो मुझे लूट रहे हो। हाँ लूट रहे। कैसे लूट रहे हम तेरे को? मुझे मेरे पैसे दे दो। अरे काय को बेटा फिर? मुझे मेरे पैसे दे दो। अरे मारो रे उसको, मारो रे, बहुत शान पर निकलता। मारो 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 इसको, मारो। प्रकाश, ओ प्रकाश, खाना खा ले। नहीं दीदी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे वाह मेरा राजा भैया, तू तो बहुत पढ़ाई करने लगा है। इसी तरह तू पढ़ाई में मन लगाता रहे। शायद तू नहीं जानता कि हम लोग पहले कितने सुखी थे, लेकिन बाबा का अनपढ़ होने का फायदा उठाकर साहूकार ने बर्बाद कर डाला। भाई तू इतना पढ़ कि तेरे ज्ञान की रोशनी से हमारी गरीबी की कालक धुल जाए। अरे अब तो खाना खा ले। हाँ? अरे ये तेरे चेहरे पे चोट का निशान क्या लग गया? किसने मारा तुझे? मुझे बता किसने मारा, अभी उसकी खबर लेती हूँ। कुछ नहीं दीदी, वो हम उधर खेल रहे थे ना, उसी में थोड़ा लग गया। सच कह रहा ना तू? हाँ दीदी। चल ठीक है, फिर तू खाना खा ले, फिर बाद में देखते।
अरे ये क्या, तूने तो नए कपड़े फाड़ दिए। अब तुझे फिर से कपड़े कहाँ से लाके दूं? अभी तो तुझे लेके दिया था। चल अब तू खाना खा ले, फिर मैं देखती हूँ। चल जल्दी। अरे 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 रुक 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 ठीक है ना। रुक ना, घर आ गया। रुक बोलती तो भी रुक रुकता ना नहीं। मैं। गीता, मेरी बच्ची गीता, गीता, अब बेटी मैं आ गई गीता। अरे रुक रे, बुआ तू, आजा आजा, ए प्रकाश, ए जल्दी आ। आजा आजा, जल्दी आ। बुआ रुक रे, देख बुआ आ गई। अरे बुआ, बुआ, अरे मेरी बच्ची। बुआ कैसी हो? कैसा मेरा राजा? अरे ये क्या बुआ, इतने दिनों बाद हमारी याद आ गई। अरे क्या करूं बेटा, मुझे तो तुम्हारी याद बहुत सताते रहती है। क्या करूं, फुर्सत ही नहीं मिलती मुझे। अच्छा, अरे तेरे मामा जी है ना, वो हमेशा दौरे पे जाते रहते। घर का सारा कामकाज मुझे ही देखना पड़ता है। घर देखो, बाहर का देखो, बाजार जाओ, आया गया देखो, नौकरों को देखो। क्या करूं? अरे ऊपर से वो मेरे चीकू और अनार। चीकू और अनार? वो मेरे चीकू और अनार। तो क्या बुआ, आप हमारे लिए चूको और अनार लाई हो? अरे नहीं रे, वो मेरे माटी मिले चीकू और अनार मेरे बच्चे हैं, उनको मैं चीकू और अनार कहती हूँ। ओ मैडम, ये फ्रूट की दुकान बाद में खोलो, मेरे भाड़े के पैसे तो दे दो पहले। अरे माटी मिले दे रहे हो ना पैसे, बाकी जा रहे हो क्या? हाँ दे रहे हो ना, चुप कर। माटी मिले तो दे दो ना जल्दी से। अरे दे रहे हो ना, चल निकाल निकाल, 1000 रुपए का छुट्टा निकाल। अरे क्या सुबह सुबह भवनी का टाइम और 1000 रुपए का छुट्टा मांग रहे। मैं करूँ मैं करूँ, ऊपर से तू बोल रहा है। कितना बड़ा हुआ तेरा, कितना बड़ा हुआ? 160 रुपए हो गए। 160 रुपए? हे राम, 160 रुपए, इतना पैसा? तू रिक्शे की कीमत बोल रहा है कि भाड़ा बोल रहा है? हाँ? अरे इतने दूर से आए तो रिक्शे का भाड़ा होना ही अरे है ना। दूर से कहाँ आए हैं? हाँ? 40 किलोमीटर तो है, तभी बोलता है दूर से आए हैं। 40 किलोमीटर का 160 रुपए होता है। हाँ? बेटा, हाँ? तेरे पास छुट्टा है? हाँ बुआ, मेरे पास छोटा पैसा है। प्रकाश, तू बुआ का अंदर ले जा, मैं भाड़ा दे के आती हूँ। दे दे बेटा, जब मेरे पास आएंगे ना तो मैं तेरे को दे दूंगी। हाँ बेटा? हाँ बुआ। चलो ठहर रे, भाग के मत जाना। बात करता है काला मुंह का बंदर। ठहरिए, मैं लेकर काला आ मुंह रही का हूँ। बंदर कितना बड़बड़ करता है, वैसे तो लेगा ही। सामान ले लो। कहाँ से आया इधर? भैया, 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 क्या हो गया भैया, तुमको क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? हो गया? हे भगवान, तुझे जरा भी दया नहीं आई? मेरे भैया पे ही बिजली गिरा दी, उसके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? हे भगवान, हे भगवान, बच्चों का क्या होगा? सब नसीब के खेल है शांति, हम लोग कर भी क्या सकते हैं। भैया तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना। बुरे दिन घर में थोड़ी बैठे रहते, सब चले जाते हैं। कुत्ते के भी दिन बदलते हैं, हम तो इंसान है भैया। हे भगवान। मुझे अपनी चिंता नहीं है शांति, मुझे चिंता है बस गीता की। एक बार उसकी शादी हो जाए तो आराम से दम तोड़ दूंगा। बाबा ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके सिवा हमारा है ही कौन? और मैं शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। शादी नहीं करूंगी, कौन करेगा इससे शादी? शक्ल तो देखो इसकी। सच ही तो कह रहे भैया, अगर इसकी शादी हो गई तो तुम्हें कौन संभालेगा और इसको कौन संभालेगा? मैं बेगैरत की मौत नहीं मरना चाहता शांति। एक बार बेटी की शादी हो जाए तो उसकी विदाई कर दूं तो आराम की सांस ले सकूंगा। और रही बात प्रकाश की, तो तुम हो ना? मैं तो हूँ। हे भगवान, कहाँ के फंस गई? भैया अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। हाँ कहो। एक लड़का मेरे ध्यान में है,
मेरी ननन के देवरानी के बहन का लड़का। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन बहुत समझदार है और उम्र भी ज्यादा नहीं है, 40-45 का होगा। इसको भी संभालेगा और इसको तो बहुत प्यार करेगा। कैसी बातें कर रही हो शांति? बच्ची की उम्र ही क्या है? मैं नहीं करूंगा ऐसे घर में शादी। नहीं बुआ, मैं अपने भाई को किसी पर थोपना नहीं चाहती, ना ही उसको किसी का मोहताज बनाना पसंद करती हूँ। अगर आप लोग समझते कि लड़की पराया धन है, तो मैं भी उसी धनवान की उपज हूँ, तो मुझ पर पहला अधिकार मेरे अपनों का हुआ ना। भले ही मैं किसी का घर संवार न सकूं, लेकिन अपने भाई और पिता का जीवन संवार सकती हूँ। इतनी रात में किसको फोन है? हेलो। तुम ना बहुत बेशरम हो। अरे बाबा, इसे कहते हैं बासी दूध को उबालाना। हाँ बाबा, आ रही हूँ ना। हाँ हाँ, और देखो, हम कल जिस ज्वेलरी के पास गए थे ना, वो हार है ना, वो मेरे लिए लेना ना प्लीज प्लीज। 25,000 का तो है। हाँ, ना 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 ना, वो भीख मंगे को मैं क्यों दूं? भीख मांगे? अरे बाबा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। ठीक है, हाँ, ओके जी। हाँ, अच्छा, तो हमें ये भीख मंगा कह रही है। अब देखो कैसा मजा चकाता हूँ। हे भगवान। हाँ, मेरे पर्स। हाँ, हे भगवान, मेरे पर्स। हे भगवान, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई। मैं यहाँ क्यों आई? हे भगवान, मैं यहाँ क्यों आई? ये लुटेरे के घर में क्यों आई? इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्यों आई? चुप कर, जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं। मेरा पैसा, मेरा पैसा, मुझे मेरा पैसा ढूंढ के दे दो, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन में लेके जाऊंगी सबको। बुआ जरा धीरे बोलो, बाबूजी सुन लेंगे तो उनको सदमा पहुंचेगा। अरे क्या क्या हुआ शांति? शांति कहीं चूल्हे में। बुआ, मेरा पैसा, मेरा पैसा, बुआ, पैसा।
पैसा। बुआ इधर ही कहीं रखे होगे तुमने अपने पैसे? ढूंढो ना, इधर ही कहीं रहोगे। तो ढूंढ के देना। हम पर इल्जाम क्यों लगा रही हो बुआ? तो मैं भुलक्कड़ हूँ क्या? तू ढूंढ के देना, मेरा पैसा गया है। देखती क्या है मुँह है करके। चल ढूंढ के दे मेरा पैसा अभी के अभी। मेरा पैसा, मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा। चल उठ ना जल्दी, मेरा पैसा ढूंढ के दे। मेरा पैसा, मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल। बुआ ये रही पर्स तुम्हारी। हाँ मेरे पर्स, मेरा पर्स, मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा। इसमें 1000 रुपए कम है। बुआ आप झूठ मत बोलो, इसमें सिर्फ 150 रुपए कम है। 1000 रुपए कम है। 150 रुपए 1000 कम है। रुपए कम है। 150 रुपए कम है। तुझे कैसे मालूम रे? तुझे कैसे मालूम? तुझे कैसे मालूम? हाँ तुझे कैसे मालूम? 1000 रुपए कम है। मेरा 1000 रुपए दो, मेरा पैसा दो, मेरा 1000 रुपए दो। अच्छा तो ये तेरी शरारत थी? इसने चुराया, नीच, तूने चोरी की है? तूने चोरी की है? तूने ऐसा क्यों किया प्रकाश? तो तूने चोरी की है, बोल तूने ऐसा क्यों किया, बोल। मैं दिन भर बाजार गली गली बस खिलौने बेचकर तुझे पाल रही हूँ, फिर तुझे ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि तुझे चोरी करनी पड़ गई? बोल 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 जल्दी बोल। ये झूठ बोल रही है ए, मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ कि तू झूठ बोल रहा है? निकाल पैसे। दीदी ये हमें भीख मंगा कह रही थी, हाँ हो भीख मांगे। इसलिए मैंने इनका पर्स इन्हीं के सामान में छुपा दिया। मैंने चोरी नहीं की दीदी, मैंने चोरी नहीं की। चोर तो चोर, ऊपर से सीना चोर। सुन ले भैया, अपने बच्चों को समझा दे कैसे बर्ताव करना चाहिए। वो बस बुआ बस, बहुत हो गया। जब से आई हो अपने आप को अमीर साबित करने के चक्कर में हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही हो। तुम हमें यहाँ तसल्ली देने आई हो या हमें नीचा दिखाने? बुआ तसल्ली झूठी ही सही, लेकिन दिखावा तो करो। बहुत तकलीफ होती है बुआ। ला मेरे पैसे ला, उसको बोल पैसा देने को। जा प्रकाश ले क्या पैसे? पैसे ला, पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगी मैं। दे दे। ये लो आपका पैसा। चल रहे उधर, मुझे मत आके दिखा। मिल गए मेरे पैसे। चोर कहीं के, लुटेरे, सारे दरिंदर। पैसे चुराए चुराए, सारे चोर कहीं के, भिखारी कहीं के। भिखारी हो भिखारी, भिखारी। प्रकाश मुझे माफ कर दे बेटा। प्रकाश बाबा क्या हुआ बाबा? जा बेटा, मेरी फिक्र छोड़ो। प्रकाश कहाँ है? कहाँ है प्रकाश? सुबह का गया, अभी तक नहीं लौटा। हाँ? क्या करूँ गीता? बेटा अकेला सहारा बाबा अकेला सहारा है हमारा। अगर कुछ हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे बेटा। जल्दी जाओ, उसे ढूंढ लो गीता। बाबा आप चिंता मत करो, यही कहीं होगा। मैं अभी उसे ढूंढ के लेके आती हूँ प्रकाश को। आप यहीं पे बैठिए, मैं अभी आती हूँ। प्रकाश मेरे इस अंगूठे ने भविष्य जला दिया मेरे बच्चों का। काश थोड़ा सा भी लिखा पढ़ा होता तो ना जमीन जाती ना जायदाद जाती। बर्बाद कर दिया इस अंगूठे ने, बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। बोलाराम, बोलाराम। अरे नमस्कार मास्टर जी, आइए आइए बैठिए। गीता जरा पानी लिया बेटा सर। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। सर मुझसे कोई भूल हो गई क्या? सुना है तुमने,
गीता बेटी की शादी तय कर दी? अच्छा वो। देखिए मास्टर जी, बात ऐसी है, गीता अब सियानी हो गई है और बड़ा अच्छा रिश्ता है। क्या है, खाते पीते घर के लोग हैं और मैं ये चाहता हूँ कि ये सुनहरा मौका हाथ से न जाए, और सभी रिश्तेदार भी यही चाहते हैं। मूर्ख हो तुम जानते हो 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करना कानूनन जुर्म है। तुम्हें जेल हो सकती है। ये बच्चे यतीम हो सकते हैं। और ये गीता की उम्र पढ़ने लिखने की है भोलाराम। उसे पढ़ाओ, आगे चलकर तुम्हारा ही नाम रोशन करेगी वो। बस मास्टर जी बस, अब आप मुझे नसीहत ना दें। देखिए, मैं भी तो बेटी का बाप हूं और अपने बेटी के सुख दुख के बारे में सोचने का मुझे भी अधिकार है। और आप बुरा मत मानिए मास्टर जी, आप कुछ ज्यादा ही मेरे घरेलू मामले में दखलंदाजी करने लगे हैं। अच्छा भोलाराम, मैं समझता था तुम मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हो। आगे जाकर खूब पछताओगे तुम, याद रखना, खूब पछताओगे। माफ करना गीता बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। बाबा, मुझे नहीं करनी ये शादी। मास्टर जी ने ठीक कहा, मुझे बहुत पढ़ना है, सबसे आगे जाना है। खामोश बदतमीज, अपने बाप से जबान लड़ाती है। मैंने इस सर पर बिठा रखा है तुझे। मारो, मार डालो मुझे, पर मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। घर में इतनी बिगड़ गई अब मेरे लाड प्यार से, बदतमीज कहीं की। आज से तेरा स्कूल जाना बंद, मतलब बंद। और तू क्या देख रहा है रे? स्कूल नहीं गया? चल जा। जय गणपति बप्पा, जय लक्ष्मी माता, जय। चलो धंधे की शुरुआत करते हैं। मुनीम जी मालिक। लोगों की जरूरतों पर ही हमारा धंधा चलता है। जी मालिक। तुम कह दो तो मैं कोई आया राम गया राम को भी कर्जा दे दूं, हैं? ये तो भोला राम आने वाला है। वाह मालिक वाह, आप कितने दयालु है मालिक। वो सब बात सही है, लेकिन अपनी एक शर्त रहती है। क्या मालिक? जिसके पास जमीन जायदाद हो, सोने के गहने हो, अगर वह नहीं लौटा तो। क्या बात है मालिक, क्या बात है। आप तो 100% व्यापारी है मालिक। अच्छा मुनीम जी मालिक। अपनी सारी शर्तें उसे समझा दी ना? हाँ मालिक। बड़े अकड़ के चलता था, कहता था मैं किसी से कर्जा नहीं लूंगा, किसी के पास नहीं जाऊंगा। आखिर में मेरे पास ही उसे आना पड़ा ना। मेरा अपमान किया था उसने, अब मौका आया है, अपमान का बदला तो रो लूंगा मुनीम जी। ले लीजिए मालिक, दिल खोल कर बदला ले लीजिए। देखिए मालिक, कोरा स्टैंप पेपर है ही, मैं इस पे उसका अंगूठा लगवा लेता हूँ। और आप लिख लीजिए क्या आपको लिखवाना है वो। सही बात है। जयराम जी की मालिक। अरे जयराम जी की, नमस्ते। जयराम जी की, बोला राम।
तुम्हें कैसी जरूरत पड़ी कर्जा लेने की? बात ऐसी है मालिक, बिटिया 14 बरस की हो गई है, ब्याह के लायक हो गई है। सोच रहा हूँ इस साल बिटिया का ब्याह करा ही दूं। अच्छा। नहीं वैसे थोड़ी बहुत जमा पूंजी मेरे पास है, लेकिन शादी ब्याह का मामला है ना, हाँ कुछ कम ना हो जाए। अच्छा इसलिए सोचता हूँ कि बड़ी धूमधाम से बेटी का ब्याह कर दूं। अच्छा। वाह भाई वाह, कितने ऊंचे विचार है आपके बोला राम। लेकिन बोला राम, जी मालिक। मैं हमारी पूरी शर्ती तो मंजूर होगी ना? जी मालिक, मुनीम जी ने सब कुछ समझा दिया है मुझे। अच्छा अच्छा बता दिया। अच्छा रुको, मुनीम जी, जी मालिक। अंगूठा उठवा कर पैसे दे दीजिए भाई। हाँ 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 मालिक। पूरे बराबर पेपर है ना बोला राम? अरे पेपर दीजिए ना भाई। ले लीजिए मालिक। अरे देखना तो पड़ेगा ना भाई, कितनी जमीन है। अच्छा घर के पेपर ओरिजिनल है ना? बोला राम, जी मालिक। ये कोरा स्टैम्प पेपर है। जी मालिक। इसके ऊपर अंगूठा लगवा देना। चिंता मत कीजिए, आप जहाँ पर कहेंगे लगवा दूंगा। जी संभाल मालिक। के लगाओ। अरे पैसे दे दीजिए ना भाई। देता हूँ मालिक, पूरे 40 दे अरे दो। दे दीजिए ना भाई पैसे। बोला राम, पूरे जी, 40,000 है। हाँ? जी मुनीम जी। अरे पूरे गिने हुए दे दीजिए। हैं? अच्छा। अच्छा बोला राम, जी मालिक। पैसे कब लौटाओगे भाई? मालिक रकम है ही कितनी, ले दे के 40,000 रुपए। बस कपास की फसल बिकाते ही मैं लौटा दूंगा मालिक। अच्छा। और रही बात इन कागज के टुकड़ों की, तो इंसान के ईमान से बढ़कर तो नहीं होती ना मालिक। अच्छा सही बात है। कागज का क्या कमान? अच्छा नमस्ते। आइए। जयराम जी की। जयराम जी की। आइए। अब देखता हूँ किस तरह से ये छुड़ाता है। अब मौका आया है अपमान का बदला लेने का। ले लीजिए मालिक, अपमान का बदला जरूर ले लीजिए। कौन है तुम लोग? कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, छोड़ो मुझे, कुछ नहीं है मेरे पास, छोड़ो। अरे मेरी बेटी की शादी के पैसे, मेरी बेटी की शादी के पैसे, मेरी बेटी की शादी के पैसे, मेरी बेटी के शादी के पैसे, मेरी बेटी के शादी के पैसे, मेरी बेटी के शादी के पैसे। मेरी बेटी की शादी के पैसे। मुनीम जी, जी वाली। इसे कहते हैं साहूकारी जाल। जाल। शिकारी के हाथों से शिकार निकल सकती है, लेकिन साहूकार के चुंगल से कोई नहीं बच सकता। बेचारा बोला राम, बेचारा। हाथ से पैसे भी गए गए। और वो हवेली भी गई। लेकिन मालिक, आप वो पुरानी हवेली को लेके करोगे क्या? हाँ ये बात सही है, थोड़ा उधर होइए, हैं? इधर आइए। हैं? मुनीम जी, जी क्या मालिक। बात है? हैं? ये सिर्फ हवेली नहीं है, फिर क्या है? ये भोला राम की आन है, हैं? बान है, हैं? शान है और जान है। एक बार मैंने उसे मुंह मांगी कीमत पर ये हवेली मांगी थी, अच्छा, तो कहने लगा ये मेरे पुरखों की हवेली है, मैं हाँ। किसे नहीं दूंगा, कोई भी कीमत पर नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। बड़े लोगों में उसने मेरा अपमान किया था। अच्छा, आज मौका आया है उस अपमान का बदला लेने का। बिल्कुल मालिक, ये मौका हम हाथों से जाने नहीं देंगे। मुनीम छोड़ना जी नहीं मालिक, उसको नहीं। छोड़ना नहीं। नहीं मुनीम जी, अपने आदमी को तैयार करो,
हाँ मालिक। जल्दी से जल्दी। हाँ मालिक। चलो। आप चिंता ना करो मालिक। हाँ। बाहर अपने सारे आदमी तैयार है मालिक। क्या बात चलो है, चलो चलो, चलो चलो। चलो चलो जल्दी चलो। चलो जल्दी चलो। हाँ आज मौका आया है हवेली हासिल करने का। हाँ हाँ। मुनीम जी आवाज दो। बोला राम, अरे ओ बोला राम, अरे घर में है कि नहीं? अरे जयराम जी के मालिक। राम जी की जय राम जी अरे की। क्या मालिक, आपने क्यों तकलीफ की? अगर आपने बुलवा लिया होता तो मैं खुद ही आ जाता। अरे अभी उसकी कोई जरूरत नहीं बोला राम। हाँ। लेने वाले को सिर्फ लेना मालूम रहता है, देने का वक्त आया तो सब कुछ भूल जाते हैं। नाम तो बड़ा है बोला राम। दिखता है चालू राम। हाँ। नहीं मालिक, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं कुछ नहीं भूला मालिक। हाँ? हाँ, उस वक्त अगर लुटेरों ने लूट लिया नहीं होता तो आज बिटिया अपनी ससुराल में सुखी होती। मैं कुछ नहीं भूला मालिक। लेकिन मालिक आप चिंता मत कीजिए, अगली फसल पर मैं आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा। अब उसकी कोई जरूरत नहीं बोला राम। देखो मियाद पूरी हो चुकी है, करार के मुताबिक अब ये हवेली और तुम्हारा खेत मेरे नाम हो चुका है। नहीं, मैं मेरा घर किसी को नहीं दूंगी। हाँ? बाबा बोलिए ना आप इन लोगों को। ये आप कैसी बात कर रहे हैं मालिक? उस वक्त तो हवेली की और खेती की कोई बात ही नहीं हुई थी। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहा हूँ मैं? अरे वो कागज निकालो भाई। हाँ? बताओ बताओ उसको कागज बताओ। अच्छा ये कागज किसका है? हाँ वो तेरा ही है ना? ये अंगूठा किसका है? अंगूठा तो मेरा ही है, लेकिन तेरा ही है ना? में क्या लिखा है, पढ़ना आता है तुझे? अगर पढ़ना लिखना ही आता तो कोरे कागज पे अंगूठा ही क्यों लगाता मालिक? अनपढ़ कहीं का। लेकिन मालिक मैं सच कहता हूँ कि ये सरासर नाइंसाफी है मालिक। अरे तूने तो कहा था ना कागज के टुकड़े इंसान के ईमान से बढ़कर नहीं होते। और बता दी ना इस कागज ने करामत। ये उस वक्त पूरा था मालिक। अरे देखो भाइयों, इंसानियत का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। क्या रे गंगाराम, मैंने तुझे भी तो कर्जा दिया था ना? तूने कर्जा वक्त पे लौटाया, मैंने तेरे कागज वापस कर दिए, बराबर है ना? देख ले हाँ, झूठे कहीं के। अरे मालिक ऐसा जुल्म मत करो मालिक। मालिक अपनी छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा मालिक? कहीं भी जा, जन्नू में जा। अरे हमें क्या ले रहे हैं? मालिक ऐसा जुल्म मत कीजिए मालिक। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। ये सरासर नाइंसाफी है मालिक। अरे कहीं की भाई माली धंधे में सब कुछ चलता है। अरे चल अरे तुम क्या मुंह देख रहे हो? चलो निकालो उसको घर से बाहर। निकालो उसको घर से रुकिए बाहर। मालिक। ठहरिए मालिक मेरे बच्चे हैं मालिक। अरे आप कोई तो कुछ बोलो कुछ। मालिक देखिए ऐसा मत कीजिए। निकालो बाहर, निकालो। अरे ऐसा जुल्म मत करो, मेरे बच्चे हैं, मैं इनको कहाँ लेकर। बाबा? क्यों हुआ? बाबा अब हम कहाँ जाएंगे बाबा? बाबा घर चलो ना बाबा।
सच कहा था मास्टर जी ने। भोलाराम तुम बर्बाद हो जाओगे। हो गया मास्टर जी, बर्बाद हो गया। बाबा बाबा क्या हुआ बाबा? बाबा बाबा क्या हुआ? बाबा 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 क्या ठीक हुआ? है ना बाबा? बाबा 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 कोई है? तेरे बाबा को क्या हो देखो ना गया? मेरे बाबा को क्या हो गया? बाबा 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 उठो ना बाबा। बाबा बाबा कुछ बोलिए ना बाबा। बाबा बाबा ये अच्छा नहीं किया साहूकार, बर्बाद कर दिया। प्रकाश, प्रकाश, अरे तू यहाँ पे बैठा है? मैं तुझे सारे गांव में ढूंढ रही थी। देख प्रकाश, मैं तुझसे माफी मांगने आई हूँ। मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन तूने भी तो बुआ के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया ना। क्या किया था दीदी मैंने? मुझे उसका बर्ताव अच्छा नहीं लगा। वो हमेशा झूठ पे झूठ बोलते गई। उसके पास छुट्टे पैसे होने के बावजूद भी ऑटो वाले को तुमसे पैसे लेकर दिए। ऐसा क्यों दीदी, ऐसा क्यों? मुझे लगा वो हमारी मदद करने आई थी दीदी। प्रकाश देख, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वरदान में मिली जिंदगी भीख मांगकर क्यों गुजारे? पानी बरसात में भीगना ही हमारा मुकद्दर है, तो हम किसी की दी हुई फटी चादर क्यों ले? इसका क्या मतलब दीदी? मैं कुछ समझा नहीं। शायद तू नहीं जानता, लेकिन तुझे देखकर मैंने कितने बड़े सपने देखे हैं। मैं तुझे उस ऊंचाई पर देखना चाहती हूँ जहाँ तुझे देखने के लिए लोगों को गर्दन ऊंची करनी पड़े। डॉक्टर बन, पायलट बन, कुछ भी बन, लेकिन ऊंचाई कभी नहीं कम होनी चाहिए। बोल, करेगा मेरे लिए इतना? हाँ दीदी, मैं आज से आपकी हर बात मानूंगा, आपका हर सपना पूरा करूंगा दीदी। तो सच कह रहा है ना प्रकाश? हाँ दीदी। तो चल, घर पे बाबा अकेले हैं, घर चल। चल। गीता, गीता बेटी, गीता, हाँ? गीता बेटी। हाँ? अरे मास्टर जी, आप बैठिए ना, मैं पानी लेके आती हाँ। हूँ। कैसे हो भोलाराम? आइए मास्टर जी, आराम से। बैठिए। हाँ। मास्टर जी ये लीजिए। बस दम निकलता नहीं, इसलिए जिए जा रहा हूँ मास्टर जी। ये कैसी बात कर रहे बाबा आप? मैंने अपनी बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी मास्टर जी। अगर बच्ची का सही समय पर ब्याह हो गया होता तो अपने बाल बच्चों के साथ सुखी होती। मैंने बच्चों को बर्बाद कर दिया मास्टर जी, बर्बाद कर दिया। ना मैं अनपढ़ गंवार होता, ना कोरे कागज पे अंगूठा लगाता, न हवेली जाती, न बच्चे बेसहारा होते मास्टर जी। बर्बाद कर दिया मास्टर जी, बच्चों को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया मास्टर जी, बच्चों को बर्बाद कर दिया।
चिंता मत करो भोलाराम, ये सारा नसीब का खेल है, ये सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो। अच्छा मास्टर जी ये बताइए, आज आप स्कूल नहीं गए? अरे बेटा, वो आज रक्षाबंधन की छुट्टी है, इसलिए आज स्कूल बंद है। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुझसे मिलते चलूं। चलो अच्छा ही किया, इसी बहाने आपके दर्शन तो हो गए। हाँ। अच्छा मास्टर जी, हमारा प्रकाश आपको परेशान तो नहीं करता ना? इधर आओ। मुझे परेशान नहीं करता, लेकिन उसकी तरफ से मुझे थोड़ी परेशानी है। क्या है, वो आजकल कभी कभार स्कूल आता है। नहीं, मैं मानता हूँ पैसे कमाने के लिए वो तुम्हारा साथ देता है, तुम्हारा सहारा बनता है, लेकिन इस उम्र में उसे काम पर लगवाओगे तो उसका भविष्य पूरी तरह बर्बाद होगा। वो उस स्कूल के खर्चे की चिंता तुम मत करो, वो तो मैं भर दूंगा। हाँ। लेकिन मैंने उसको फीस के भी पैसे दिए थे, लेकिन वो तुम्हारी तरह खुददार है, मुझसे पैसे नहीं लिए, इनकार किया। बहुत मनाने के बाद फीस के पैसे लिए। अरे हाँ मास्टर जी, मैं ही भूल गई, उसने बताया था मुझे। अच्छा बताइए, आपसे कितने पैसे लिए थे उसने? मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे गलत मत समझना। देखो, मेरा है ही कौन इस दुनिया में? हाँ, तुम लोगों पर इतना भी अधिकार नहीं है मेरा? है ना मास्टर जी, हम पर आपका पूरा अधिकार है, लेकिन इस तरह मदद लेने की आदत पड़ गई तो आपके बच्चे कमजोर पड़ जाएंगे ना मास्टर जी। बस आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो इतना कर दीजिए कि प्रकाश के अंदर इतने ज्ञान की रोशनी भर दीजिए कि उसके ज्ञान की रोशनी से सारा जहां जगमगा जाए। बस मेरे लिए इतना ही कर दीजिए मास्टर जी। ऊपर वाले, तेरा खेल भी अजीब है। किसको क्या देता है? दुनिया का सबसे धनवान आदमी भोलाराम। अच्छा, चलता हूँ। ठीक है मास्टर जी। प्रकाश ने मास्टर जी से पैसे लिए ना, ऐसे कैसे हो सकता है? दीदी, ओ दीदी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? मुझे नहीं करनी है दीदी पढ़ाई। कुछ समझ में नहीं आता, एक पढ़ा तो दूसरा भूल जाता हूँ, दूसरा पढ़ा तो तीसरा भूल जाता हूँ। मुझे नहीं करनी है दीदी पढ़ाई। अरे लेकिन कैसे नहीं करेगा? नहीं दीदी, मैं जा रहा हूँ। अरे प्रकाश सुन तो सही, सब लोग पढ़ाई करते हैं, पता नहीं इस लड़के को क्यों नहीं समझ में आता। सुन प्रकाश, ढूम चक ढूम चक ढूम चक ढूम चक ढूम चक ढूम ढूम ढूम। चंदा भैया राजा भैया देखो रूठ के बैठा है, मैं न करूँगा कभी पढ़ाई ये वो पगला कहता है। चंदा भैया राजा भैया देखो रूठ के बैठा है, मैं न करूँगा कभी पढ़ाई ये तो पगला कहता है। चंदा भैया राजा भैया
ऐसा भी कभी होता है क्या? मैं न करूँगा कभी पढ़ाई, ये वो पगला कहता है। चंदा भैया राजा भैया देखो रूठ के बैठा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, इंग्लिश जग में चलती है। गणित विज्ञान करे उन्नति, इतिहास भूगोल साथी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, इंग्लिश जग में चलती है। गणित विज्ञान करे उन्नति, इतिहास भूगोल साथी है। यही मंत्र है जीवन का जो किस्मत वाला पाता है। यही मंत्र है जीवन का जो किस्मत वाला पाता है। यही मंत्र है जीवन का जो किस्मत वाला पाता है। मैं न करूँगा कभी पढ़ाई, ये वो पगला कहता है। चंदा भैया राजा भैया देखो रूठ के बैठा है। शिक्षा बन गई, कैसी ये मजबूरी है। नहीं रे भाई, नहीं रे भाई, ये तो बहुत जरूरी है। स्कूल से मुझको डर लगता है। हिम्मत कर, तू कर सकता है। तंग ना कर, मैं सोचूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। तंग ना कर, मैं सोचूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। चंदा भैया राजा भैया देखो रूठ के बैठा है। मैं न करूँगा कभी पढ़ाई, ये वो पगला कहता है। चंदा भैया राजा भैया देखो रूठ के बैठा है। मैं न करूँगा कभी पढ़ाई, ये वो पगला कहता है। चंदा भैया राजा भैया देखो रूठ के बैठा है। तो बच्चों, शिक्षा ही लाएगी तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश। और इस सर, अरे प्रकाश, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? हमारे स्कूल पर आज इतनी मेहरबानी क्यों? सर, सर, सर मैं पढ़ना चाहता हूँ सर। तो अब तक क्या तुम मजाक कर रहे थे? हाँ सर, हाँ? तब मुझे पढ़ना नहीं था, लेकिन आज मुझे पढ़ना है सर। तुम पढ़ना नहीं चाहते थे ना, तुम तो गीता की मदद कर रहे थे। सर, मैंने झूठ कहा था आपसे और दीदी से भी। तो इस बात का क्या सबूत है कि अब तुम पढ़ना चाहते हो? हाँ? सुबह का भूला शाम को वापस आता है, घर तो उसे भूला नहीं कहते, है ना? कोई बात नहीं, बैठ जाओ। आज से तुम्हारी पढ़ाई शुरू। हाँ सर। बैठो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बच्चों? शिक्षा ही लाएगी तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश। और इस प्रकाश के लिए तुम लोगों को मेहनत करनी होगी, पढ़ना होगा, पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना होगा। प्रकाश, हाँ? ये ले दूध। नहीं दीदी, मेरी बहुत पढ़ाई बाकी है। पर दूध तो पी ले। बाद में पीऊंगा, बाद में पीता हूँ। अच्छा, याद से पी लेना बाद में। हाँ दीदी। कर पढ़ाई। अरे प्रकाश, हाँ दीदी, जाग गए आप? तो अभी तक सोया नहीं है? नहीं दीदी, इम्तिहान सर पर आई है और पढ़ाई करना भी जरूरी है, नहीं तो मैं आपका सपना कैसे पूरा कर पाऊंगा। अरे वाह मेरे भाई, तू तो बहुत समझदार हो गया रे। हाँ दीदी। और ये क्या, अभी तक तूने दूध नहीं पिया? नहीं दीदी, वक्त ही नहीं मिला। अरे ऐसे खाना पीना छोड़ के तू पढ़ाई करने लगेगा ना तो बीमार पड़ जाएगा। खाने पीने के साथ में पढ़ाई भी कर लिया कर। चल अब तो हाथ मुंह धो ले, मैं तब तक तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है दीदी।
खाना रख दिया है, आप खा लो। अब मैं जा रही हूँ बाजार करने। और ये क्या, तू कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी? स्कूल में। लेकिन खाना तो खा के जा। नहीं दीदी, स्कूल में एक्स्ट्रा पीरियड है, जल्दी जाना है। अरे खाना ले जाना फिर। नहीं दीदी, मुझे मत तंग करो, मुझे जाने दो। अरे प्रकाश, अरे बाबा देखो ना, ये प्रकाश बिना। जाने दे, जाने दे, तेरे जैसा ही जिद्दी है, भाई है ना तेरा। लेकिन पापा वो खाना खाए बिना ही चला गया। चिंता मत कर, खा लेगा, खा लेगा। ठीक है, फिर मैं बाजार जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी, ठीक है? हाँ जाओ, लेकिन जरा जल्दी आना बेटा। बाबा मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आप चिंता मत करना। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग प्रकाश, कैसे चल रही है पढ़ाई? अच्छी हाँ? चल रही है सर। गीता कह रही थी तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, और ये सुनकर भी अच्छा लगा कि तुम संतुष्ट नहीं हो। ज्ञान का सागर इतना बड़ा है कि 10 जन्म लेने के बाद भी अधूरा पड़ जाता है। तो क्या सर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, पीके यात्री, पीएल देशपांडे, उन्होंने भी बहुत सारी किताबें लिखी, क्या वो संतुष्ट नहीं थे? जहाँ तक मैं समझता हूँ संतुष्ट नहीं थे। तो सर मैं भी बहुत पीछे हूँ ना। अरे तुम्हारी तो ये शुरुआत भी नहीं है। देखो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े, कोई भी चीज समझनी हो, कोई भी किताब पढ़नी हो, मुझे कहो, मैं ला कर दूंगा। ठीक है? ठीक है। चलो, स्कूल का वक्त हो गया, चलो चलते हैं। तो मास्टर जी, वो नया कंप्यूटर बाजार में आया क्या? हाँ आया है। उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत है 25,000 रुपया। उसका सीपीयू अच्छा काम करेगा? हाँ। चलो। क्या पढ़ रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, देखो बेटा, बहुत करती है दीदी तुम्हारे लिए। उसके सपनों को तुम्हें पूरा करना है। बहुत पढ़ो बेटा, बहुत पढ़ो। पिताजी, क्या हो गया पिताजी? रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ, पानी पानी। ये लीजिए। सर। अरे गीता बेटी, आओ आओ आओ। प्रकाश आओ। कैसे आना हुआ? वो प्रकाश को स्कूल छोड़ने आई थी। उस दिन आपने जो प्रकाश की फीस भरी थी ना, वो वापस करने आई हूँ। इसे आप रख लीजिए। नहीं 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 गीता, ऐसे क्या कर रही हो तुम? मैंने कभी मांगा भी नहीं तुम्हारे पास। नहीं मास्टर जी, रख लीजिए, मुझे आगे जरूरत पड़ी तो मैं मांग लूंगी। रख लीजिए। ठीक है। अच्छा प्रकाश, तो अच्छे से पढ़ना। हाँ हाँ दीदी। और कितनी तरक्की में है हमारा प्रकाश? बहुत बहुत तरक्की कर रहा है। अच्छा चल जा, बैठ अच्छे जाओ। से पढ़ना। अच्छा तो मास्टर जी, मैं चलती हूँ, नमस्ते। अच्छा। नमस्ते सर।
तुझे? प्रकाश मेरे भाई क्या हो गया तुझे? बाबा बाबा देखो ना प्रकाश को क्या हो गया? क्या हुआ प्रकाश? प्रकाश 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 क्या हुआ? प्रकाश क्या हुआ? प्रकाश क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बुला के लेके आती हूँ। प्रकाश 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 डॉक्टर साहब देखिए ना मेरे भाई को क्या हो गया? जल्दी चेक करो ना डॉक्टर। प्रकाश गीता जी जरा 1 मिनट साइड में आएंगे आप? हाँ। क्या हो डॉक्टर साहब मेरे भाई को? गीता अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी सभी करने वाला ऊपर वाला ही भगवान है। क्या? गीता क्या कहा डॉक्टर ने? पापा प्रकाश 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 मेरा भाई प्रकाश बेटा प्रकाश वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा बिनती सुन लो हे गणराज बिनती सुन लो हे गणराज दर पे तेरे आई आज दर पे तेरे आई आज रख लो मेरी लाज हो बिनती सुन लो हे गणराज बिनती सुन लो हे गणराज रख लो मेरी लाज बिनती सुन लो हे गणराज रख लो मेरी लाज
दीदी ये किसकी हवेली है? नाम मत ले इस हवेली वाले का। लेकिन क्यों दीदी? क्या किया इस हवेली के मालिक ने? क्या किया है? अरे इस हवेली का मालिक है साहूकार, और इसी ने ही हमें अपने घर से निकाला था। अच्छा, तो वो कमीना यही रहता है। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। अरे नहीं मेरे भाई, हम इसे ऐसी सजा देंगे कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन कैसे दीदी? इसके लिए तुझे बहुत पढ़ना होगा और बहुत बड़ा आदमी बनना होगा। जब तू बहुत सारा पैसा कमा लेगा ना, फिर हम इस साहूकार से अपना घर और जमीन छुड़ा लेंगे। बस इतना ही मेरा सपना है। पूरा करेगा ना मेरा सपना? दीदी तेरे चरणों की कसम, मैं जब तक तेरा सपना पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सच मेरे भाई? हाँ दीदी। चलो। बच्चों, इम्तिहान का नतीजा मेरे पास आ चुका है। कौन से छात्र को कितने मार्क्स मिले हैं अभी मैं पढ़ता हूं। रमेश को मिले हैं 60% मार्क्स। सुरेश तुमको मिले हैं 65% मार्क्स। सुनंदा तुमको मिले हैं 70% मार्क्स। और क्लास में अव्वल नंबर से आया है प्रकाश, जिसको मिले हैं 90% मार्क्स। शाबाश, प्रकाश के लिए जोरदार तालियां। शाबाश। देखिए सर, अपने ही जूनियर कॉलेज का लड़का जो मेरिट लिस्ट में आया है। इनका परिचय? हाँ, इस लड़के की बहन है। बहुत बहुत बधाई हो बहन जी, और मास्टर जी आपको भी। लड़के ने काफी कुछ लिखा आपके बारे में। इस बेजान बधाई का क्या करूं साहब? मतलब 95% मार्क्स मिले हैं। आईटी इंजीनियर बनना चाहता है। हाँ। लेकिन इतना बड़ा बोझ ये अकेले कंधे पे कैसे उठाएगी सर? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से मैं इसको यहाँ तक लेके आई हूँ साहब। अब इसके आगे की पढ़ाई मुझसे नहीं होगी। आपकी संस्था का बेटा है, आप ही कुछ मदद कर दीजिए। देखिए, हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन हमारे संस्था के नियम में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। हमारे संस्था की भी कुछ मजबूरियां होती हैं। हम अपनी तरफ से कुछ करना भी चाहे तो इतना बड़ा नहीं कर सकते। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था साहब। मैं समझी नहीं सर। प्लीज सर, प्रकाश के लिए कुछ कीजिए सर। मैं चाहती हूँ सर कि आपकी संस्था इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाए। इसकी नौकरी लगती मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगी, वरना इसकी कमाई हमारे लिए हराम है। बड़ी खुददार लड़की है सर। मैंने दी हुई मदद भी इसने ठुकराई है। मुझसे कहने लगी, आपको मिलने वाला वेतन और भविष्य निधि आपके बुढ़ापे का सहारा है, उसे मैं कैसे लूं? आपने तो बड़े धर्म संकट में डाल दिया मास्टर जी। नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। इस समस्या का हल जहाँ तक है, आपको शिक्षा के लिए लोन भी बैंकों से मिल सकता है। आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे सर, और बड़ी दूर से। कोई बात नहीं, चलते हैं। प्रणाम। 1 मिनट मास्टर जी, बैठिए। अरे आप बैठिए आप। देखिए मास्टर जी, अकेला श्री कृष्ण ही अर्जुन को महाभारत का युद्ध जिता सकता है। यहाँ तो इस लड़के के पीछे जीती जागती गीता खड़ी है। अगर इस लड़के को जीतना ही है तो हम शिखंडी क्यों बने? चलो एडमिशन करवा देते हैं। वाह।
मास्टर जी, ये सब मेरी बहन की कृपा है। ना हो तो घोंसले को तो छोड़ना ही पड़ता है ना। क्योंकि हमारे इम्तिहान में सिर्फ एक ही महीना बचा है और ये एक महीना मेरे लिए बहुत अहम है। मेरी दीदी का त्याग और तपस्या का निचोड़ सिर्फ इस एक महीने पे निर्भर करता है। तो मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे माफ कर दो। चलो ठीक है, अभी लेक्चर का भी टाइम हो रहा है, मैं निकलता हूँ। चलो बाय। अरे कैसा आदमी है यार, कुछ समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता है। हाँ नहीं तो क्या। मैं भी इस वो वर्ड पकड़ना है, तो हमें इस स्पेस वॉइस में एंटर करना है। अच्छा, अब स्पेस वॉइस की तरफ से हमसे वॉइस पासवर्ड मांगा जाएगा। अच्छा, देखिए सर, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? या अब ओम को 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, ओम ओम ओम। देखिए सर, अब ये हमसे मांग रहा है उस व्यक्ति का नाम और उसकी बर्थ डेट। ये एंटर करने के बाद अब इसके बाद हमें पता चल जाएगा वो कौन सी व्यक्ति है जिसकी आवाज है, जिसके ये वर्ड्स है। सर देखिए, कुछ सुनाई दे रहा है? सर सुनाई दे रहा है कुछ? हल्की हल्की आवाज आ रही है। हल्की सी आवाज आ रही है। हल्की सी आवाज सुनाई दे रही है। यस यस। प्रकाश,
ये आवाज क्लियर नहीं है, इसलिए हम ये दावे से नहीं कह सकते कि ये गुप्त व्यक्ति की आवाज है। You're right, sir, but सर मुझे एक और मौका दीजिए प्लीज बिल्कुल सर। बिल्कुल रिट्राई करो, होगा ही, कोई टेंशन मत लो। प्रकाश जी सर। मुझे पूरा भरोसा है तुम थैंक यू सक्सेस सर। होगी। थैंक यू सर। आता हूँ। हाँ Yes! Yes, yes, yes! I got it! I got it! I got it! Oh my god! Geeta Software. Yes, Geeta Software. अब जल्द से जल्द यह खबर मुझे प्रिंसिपल साहब को सुनानी होगी। यस। बैठिए सर, बैठिए बैठिए। बैठिए, बैठो प्रकाश। हाँ मिस्टर प्रकाश। यस सर। हमने आपका सॉफ्टवेयर गीता का डेमोस्ट्रेशन देखा है। थैंक यू सर। वो काफी यूजफुल हो सकता है। अगर आप चाहेंगे तो ये सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी खरीदना चाहेंगी। वैसे आपकी मर्जी। अगर ये सॉफ्टवेयर आप खुद बेचने के लिए जाएंगे तो आपको वही कीमत मिलेगी जो खरीदने वाला चाहेगा, लेकिन हम आपको वही कीमत देंगे जो आप चाहेंगे। सर एक्चुअली मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सर मैं ऐसे खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ हमें 10,000 गिनने के लिए भी 10 घंटे लगते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये प्राइस मैं डिसाइड करूं। मैं चाहता हूं कि ये प्राइस प्रिंसिपल भोसले जी डिसाइड करें। प्रकाश, मैं? प्लीज सर। देखिए मिस्टर सुब्रमण्यम, सॉफ्टवेयर गीता की कीमत मैं भी जानता हूं और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। ये सॉफ्टवेयर सारी दुनिया में हंगामा मचा देने वाला सॉफ्टवेयर है, इसलिए मैं चाहता हूं इसकी कीमत 5 करोड़ तय हो। 5 करोड़? नो प्रॉब्लम। ये रहा चेक और ये रहे एग्रीमेंट के पेपर। आज से गीता सॉफ्टवेयर के यूनिवर्सल राइट्स हमारे कंपनी के होगी। श्योर श्योर। सर आप एग्रीमेंट साइन कर दीजिए। और हाँ मिस्टर प्रकाश, अगर आप चाहें तो हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। सैलरी वो होगी जो आपने सोचा है। थैंक यू सर। ये रहा चेक, ये लो, और ये रहे एग्रीमेंट के पेपर। ये पेन लीजिए प्रकाश। यस। मुनीम जी, अपने घर पुलिस? पुलिस का क्या मालिक, पुलिस तो कभी चोरों के पीछे, कभी अच्छों के पीछे, और आज आपके पीछे। मेरे पीछे? इंस्पेक्टर साहब,
यही वो साहूकार है जिसने हमारे साथ साथ न जाने कितने गांव वालों का कोरे कागज पर अंगूठा लेकर उन्हें बर्बाद कर दिया। कौन हो तुम? प्रकाश। प्रकाश? प्रकाश, भोलाराम का बेटा प्रकाश। भोलाराम? कुछ याद आ गया? वही? हाँ वही। मेरे बाबा को उन सब गांव वालों के सामने तुमने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था, याद है? वो अनपढ़ थे, उनका नाजायज फायदा उठाया तुमने और हमारी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, याद है? अब साहूकार देखना मैं तुम्हारी बारात कैसे निकालता हूं। अरे तुम कोई भी हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, झूठे हो तुम, झूठे। देखो साहूकार, सच और झूठ की पहचान है हमें। रही बात सबूत की तो हम ढूंढ लेंगे। फिलहाल बगैर लाइसेंस साहूकारी करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। अरे मुनीम जी कुछ समझाइए इन्हें। क्या समझाओ मालिक? हाँ? आपको मैं जन्म भर समझाता रहा, लेकिन आप समझे ही नहीं। ये क्या समझेंगे? लेकिन मालिक बड़ा नेक लड़का है। इसी के पिताजी ने लिए थे 40,000 रुपए, लेकिन इसने लौटाए 50,000 रुपए। पैसे लौटाए? मालिक उसने 50,000 रुपए दिए, मैंने उसके कागजात वापस कर दिए। तुमने लौटा दिया? जी मालिक। लेकिन कैसे? वो 2-3 दिन पहले नहीं कुछ कागजों पे दस्तखत किए थे। उन्हीं कागजों में उनका भी एक कोरा पेपर रखा हुआ था मालिक। मैंने उसको आज सुबह दे दिया मालिक। तुमने लौटाए पेपर? जी मालिक, बड़ा नेक लड़का है मालिक। झूठे हो तुम भी, गद्दार हो गद्दार। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी कहिए मालिक, लेकिन बड़ा नेक लड़का है मालिक। चलिए साहूकार, मैं ऐसे नहीं हूँ। बाकी हिसाब किताब पुलिस स्टेशन करेंगे और अपने पापों का हिसाब जेल में करना। चलो। बड़ा नेक लड़का है मालिक। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो मास्टर जी, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। अरे प्रकाश, कैसा है तू? मैं फर्स्ट क्लास हूँ मास्टर जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। और दीदी कैसी हैं? दीदी भी अच्छी है। अच्छा मास्टर जी, मैंने आपको फोन इसलिए किया है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको सुनानी है। अच्छा जी। हाँ, क्या क्या बता तो सही। मास्टर जी, एक बहुत बड़ी कंपनी ने मेरा सॉफ्टवेयर खरीद लिया है। अरे वाह, शाबाश। बहुत बड़ा काम किया तुमने। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, अपना छोटा सा प्रकाश, नटखट प्रकाश इतना बड़ा हो गया है। बस आपका आशीर्वाद है मास्टर जी। सच? हाँ। अच्छा, और दीदी को ये मैसेज दे देना कि हमारी जो पुरानी हवेली थी वो वापस हमें मिल गई है। सच? सच सर। अरे वाह। अच्छा मुझे ये बता, तू कब आ रहा है? मास्टर जी बस मैं निकल ही रहा हूँ, आप लोगों को मिलने के लिए आ रहा हूँ। अच्छा। बस मास्टर जी दीदी को मैसेज दे देना कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ। अरे मैं अभी अभी चला। हाँ ओके मास्टर जी, मैं पहुँच रहा हूँ। अच्छा, थैंक यू मास्टर जी। खिलौने ले लो, खिलौने। अरे खिलौने ले लो, गीता बेटी, खिलौने। अरे बस भी करो अभी। हाँ, कुछ खिलौने अभी बचा के रखो अपना घर सजाने के लिए। हाँ, क्योंकि पुराने दिनों की याद आएगी तुम्हें। तुम्हारे सुनहरे भविष्य की बुनियाद इन्हीं खिलौनों पर रोकी थी ना तुमने। हैं? मास्टर जी मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारा जो सपना था ना, उसे आकार आ चुका है, और वो आकार आया हुआ सपना लेकर प्रकाश आ रहा है यहाँ तुमसे मिलने। तुम सोच भी नहीं सकती, इतना बड़ा काम कर दिया है उसने, तुम्हें पता है? उसकी परीक्षा का परिणाम आते ही एक बड़ी कंपनी ने उसे नौकरी दी है। और तुम्हारा वो घर साहूकार के पास गिरवी पड़ा था, वो घर भी उसने छुड़ा लिया है। सच मास्टर जी? हाँ। आप सच कह रहे हैं?
प्रकाश ने घर छुड़ा लिया। बस मास्टर जी बस, इतनी सारी खुशियां मैं एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। प्रकाश मैं आ रही हूँ, प्रकाश मैं आ रही हूँ। अरे गीता, गीता, प्रकाश गीता! दीदी, मास्टर जी, दीदी, दीदी, दीदी ऐसा, मास्टर जी, ये प्रकाश, तो ये अपने साथ क्या लेकर आया? तुम्हारे बहन के लिए खुशियों की सौगात या मौत का पैगाम? मास्टर जी ऐसी बात मत कीजिए, ऐसा मत कहिए। अरे इसने तो मुझे जीना सिखाया, इसी ने लड़ना सिखाया। दीदी तुम इस तरह हारकर मुझसे दूर नहीं जा सकती, तुम्हें जीना होगा दीदी, हम सब के लिए जीना होगा। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना। मास्टर जी, डॉक्टर साहब, दीदी तुम्हें जीना होगा हमारे लिए। दीदी मुझे छोड़ के नहीं जाना। रोता क्यों है रे पगले? मैं शरीर से तो जा रही हूँ पर आत्मा से तो तेरे साथ हूँ। मास्टर जी देखिए ना आप, ये पगली कैसी बातें करती हैं, कुछ समझाइए ना इसे। दीदी ऐसी बात मत कर। डॉक्टर साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी दीदी की जान बचा लीजिए। मैं जिंदगी की सारी मिलकत आपके नाम कर दूंगा, लेकिन मेरे दीदी की जान बचा लीजिए, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। देखिए प्रकाश, हम भी आपकी तरह इंसान हैं, हमने पूरी कोशिश की है, अब सिर्फ ऊपर वाले से दुआ कीजिए। मास्टर जी, दीदी क्या हो गया तुम्हें? दीदी, दीदी हमें छोड़कर मत जाना दीदी। नहीं दीदी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा दीदी। दीदी, 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 दीदी। दीदी, दीदी, दीदी मुझे छोड़ के मत जा दीदी। ये अपने भाई से बात नहीं करोगी तुम? देखो मेरी तरफ, देखो प्रकाश आया है, तुम्हारा भाई। दीदी मुझे छोड़कर मत जाओ दीदी, मैं नहीं जी सकूंगा तुम्हारे बिना। दीदी ये क्या हो गया? दीदी, दीदी लौट आओ दीदी, लौट आओ दीदी, लौट आओ। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हो गया दीदी? जो पेड़ फल देता है उसी को उसका फल कभी क्या नहीं हो मिलता। गया दीदी? यही शायद नियति है। अरे ये लड़की कौन है? कौन हो तुम बेटा? कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारा नाम क्या है बताओ? नहीं मालूम। नहीं मालूम? हाँ। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं
अनाथ हूँ। ये तूने क्या किया भगवान? इस छोटी सी बच्ची को तुमने अनाथ क्यों बनाया भगवान? बेटा, आज से तुम अनाथ नहीं हो। आओ। नहीं, आज से तुम अनाथ नहीं। आज से तुम मेरे साथ रहोगे। आज से तुम आंसू नहीं बहाओगे। आज से तुम्हारा नाम गीता होगा। गीता,